जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्ययुग आरंभ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है वो महत्वपूर्ण मुद्दा है ये, यानी कि ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टेस्टर। इसकी बहुत भूमिका रही है ये तथाकथित डैश फर्जी डैश बीमारी में। इस इसकी अहम भूमिका है। ये डॉक्टर विलास जगदले का बहुत अच्छा एक प्रयोग है, बहुत अच्छा, जिसने एक रिसर्च करके दी है। क्योंकि जब जब ये बताते हैं कि वेव आने वाली है, लहर आने वाली है, अरे हरामजादो, समुद्र के किनारे पर बैठे हुए हैं क्या हम? कि लहर आ रही कैसे पता पड़ती है यार? तुम्हें लहर की बताओ तो सही, उस विज्ञान में बताओ तो सही, साइंस को बताओ तो सही। आखिर लहर की तुम्हें पहले से पहले पता कैसे पड़ जाती है? हम बता रहे हैं लहर कैसे आती है। लहर जब भी आई गई है 4+1G के द्वारा, यानी कि जब जब इन्होंने फ्रिक्वेंसी रेडिएशन बढ़ाई है ऊपर टावर की। अब ये देखो कहाँ कहाँ चल रही है ये, इस टाइम की देखो। ये देख सकते हो नज़दीक से, इस टाइम देखो। अब भी ये हाई हाई पे चल रही है। 0.40 से ऊपर जितनी जाएगी उतना ही हानिकारक है। ये 2.5 और 3 तक ले गए थे लगभग। और जब जब इतनी फ्रिक्वेंसी 2.5 3 तक जाएगी तो आदमी फटाफट, और अंदर इन्होंने देखो, फिर देखो कितनी कितनी जा रही है नहीं यहाँ पर। और इसका मेन देखने का तरीका यही है कि आप, कोई वो तो है नहीं यहाँ पर भाई, कोई तार वार किसी टावर वावर तो है ही नहीं ऊपर। देखो एक से ऊपर क्रॉस कर दिया यहाँ पर। देखो एक बार उठ के देख लो आप, बिल्कुल साफ जी के ले जाते हैं। क्योंकि यदि बोर्ड हो बिजली का कुछ हो तो उसमें गलती दिखाता है, लेकिन बिल्कुल हम कुछ भी नहीं है, नीम के नीचे हैं खाली। और फिर भी 70 90 यानी कितनी खतरनाक, 0.40 से ऊपर जा रही है, यानी कि बढ़ा रहे हैं, यानी कि बीमार करेंगे। ये इलेक्शन इलेक्शन होते होते ही आपको मतलब एक फिर एक लहर अब आएंगे जरूरी है अवश्य। ये देखो ये बढ़ रही, 2.5 3 तक ले गए थे। एक एक को क्रॉस कर दिया, एक को बिल्कुल देखो। आप देख सकते हैं इधर 1 मिनट उठ, इधर भी ऊपर कुछ नहीं है, बिल्कुल हम अलग हैं, बिल्कुल कहीं भी कोई भी बिजली का वो नहीं है। ना ही तो नज़दीक वो होना चाहिए, कोई टीवी होना चाहिए आपके नज़दीक, ना ही कोई बिजली का पंखा वगैरह या कोई और इन्वर्टर वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। ना ही आप बिजली के तारों के नीचे होने चाहिए, ना ही बिजली के वो आप ट्रांसफार्मर उसके आसपास हो, तो बिल्कुल क्लियर दिखाएगा। देखो इतनी बढ़ रही है। अब बीमार नहीं होएगा तो आदमी क्या होगा? तो सारी देन इसके लहर की जो देन होती है, लहर इससे आती है। अब तो इन्होंने जमीन में भी गाड़ दिए हैं वो तार, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, है नहीं? तो जब चाहेंगे, चाबी इनके हाथ में है, जब चाहेंगे जब मारेंगे। तो आपको बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है। बैठो, अमेजोन से मिलेगी एक, हर गांव में प्रत्येक गली मोहल्ले में एक जरूर होना चाहिए। अमेजोन से ही मिलती है ये। एक नाफी के नाम से भी आती है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टेस्टर के नाम से भी है। इसे जरूर रखें, आपको पता पड़ जाए इनकी इनकी लहर कब कब आएंगी। बिल्कुल इनकी लहरों की सारी जानकारियां हो जाएंगी जब जब ये बढ़ेगा। रात को विशेषकर जो ऐप जो करते हैं रात के टाइम में ज्यादा करते हैं ये, जब बढ़ाते हैं। तो ये बीमार करने का इनका तरीका है। इनका 3+2G का अहम रोल है, इसका कॉम्बिनेशन है। और इस बाबा की बूटी अमृत बूटी के साथ बहुत गहरा संबंध है। जब दूसरे राउंड में इन्होंने डाल चुके थे आपके शरीर में, फिर ये बढ़ाएगी। और फिर इनका जो खूनी खेल शुरुआत हुआ था। तो आप सभी को जान लेना बहुत आवश्यक है। इसको रखो अपने पास। मैं सभी से अपील करता हूँ, इसको रखो। हर एक गांव में एक तो होना चाहिए ये टेस्टर। पता पड़ जाएगी लहर कब आएगी इनकी। इसे जरूर देखते रहे समय पर। तो ये प्रत्येक गांव में, गली मोहल्ले में, शहर में, मतलब ये जहाँ भी है अपने पास जरूर रखें मंगा कर। हो सके इसे बंद भी कर दें आने वाले टाइम में, जब ज़्यादा हो जाएगा पब्लिक, तो इसे रख लें ले लेके अभी। तो अब आप हमारी मूर्खता को किस तरह से, मतलब जो ये बीच बीच में हमारा टेस्ट लेते हैं, कहते हैं कि भाई जब लहर आ रही, भाई एक साइड की दुकानें बंद कर दो, एक साइड की दुकानें खोल दो, 2 घंटे सुबह खोलो, 2 घंटे शाम को खोलो। यानी कि भीड़ और इकट्ठा होकर मतलब 1 2 घंटे में आ रही है। और एक मतलब भाई इससे कैसे तुम मतलब उस भूत वायरस से कैसे बचा लोगे? तुम तो जनता को, पब्लिक को और इकट्ठा कर रहे हो एक साथ। भाई मान लो 24 घंटे, मतलब 10 12 घंटे या 8 10 घंटे दुकान खुल रही है, उसमें धीरे धीरे आ रहा कस्टमर। अब कह रहे हो कि 1 2 घंटा खोलो तो और ज्यादा भीड़ लग रही है। दूसरा, आप शादी ब्याह तो किसी की नहीं रुकी थी, शादी ब्याह कंटिन्यू इसी तरह चलती रहती है नहीं?
बिल्कुल ऐसे चली थी ना शादियाँ बिल्कुल। और जो जब हमने खाना खाते हैं, लेते हैं प्लेट, लेते हैं उठाते हैं, तो टुकड़ा भी लेते हैं, लगाते हैं, होठ में लगाते हैं, राल वाली भी लग जाती है, बाजी बाजी हमने ऐसे देखा कि उंगलियों से चाटता है, और फिर एक कई बार लेता है, कभी उस सब्जी को कभी उस सब्जी को है। तो वो तो भूत वायरस सब में फैल गया भैया। हैं, हजारों हजारों लोग, 500 लोग एक एक साथ खा रहे हैं खाना, तो भाई सबके सभी मामला खत्म हो जाना चाहिए यार, बिल्कुल। बच कैसे गए हैं? अभी बोलो टेस्ट ही बाद में करा, चलो आरटीपीसीआर जो टेस्ट है, टेस्ट ही तो बाद में किया है इन्होंने। पहले तो घर में एक जो फैमिली का मेंबर है लगातार कंटिन्यू ऐसे ही खा रहा था। है, उस टेस्ट के बारे में भी बात में बात करेंगे। अब तुमने टेस्ट करवा लिया था भैया, वो एक एक बंदा भी वो हो गया, उसके मतलब पॉजिटिव दिखा दिया, तो अन्य अन्य जो सब पहले एक साथ खा रहे थे, तो वो क्यों ना हुए पॉजिटिव, उन पे क्यों ना आफत आई है नहीं? तो ये हमारा एक दिमाग का, बुद्धि का ये वो ले रहे हैं टेस्ट एक तरह से। देखो कितना ये दिमाग लगाते हैं, कितना शोर मचाते हैं, विरोध करते हैं या नहीं करते हैं। तो इनको एक एक चाल को इनको सतर्कता से देखते रहें, समझें, अपने बच्चों को बचाएं, अपने पशुओं को बचाएं, इससे बाबा की बूटी से, रॉकेट से, सुई से, नस्लें फसलें, आपके पशुधन, बच्चे, सब पे निगाह है इनकी। क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ये शब्द हैं, यू विल ओन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। तुम्हारा अपना कुछ नहीं होगा लेकिन तुम खुश हो गए। तो ये ऐसे ऐसे कानून बनाएंगे आने वाले टाइम में, आपका सब कुछ छीना जाएगा, रखा रह जाएगा। आवाज उठाओ इनके खिलाफ, एकजुट हो, संगठन में ही वो ताकत है, संगठित होकर रहो, ग्राम सभाओं को जिंदा करो, और लगातार आप कोशिश करते रहो कि लोक स्वराज स्वशासन स्थापित हो सके। केवल यही एक तरीका है इनसे लड़ने का, नहीं तो ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, समझे? सत्य को कुछ समय तक दबाकर रखा जा सकता है, लेकिन रोका नहीं जा सकता, आएगा जरूर निकल कर, ये ध्यान रखें। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।